राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने घर का काम महिलाएं बिना तनाव लिए, बिना थके, जल्दी फटाफट से समय पर कैसे खत्म करें। घर का काम जो हम महिलाओं की सबसे पहली जिम्मेदारी, अपने घर के काम को ठीक ठाक से बिल्कुल अच्छे तरीके से करना और समय पर कंप्लीट करना होती है। तो उस जिम्मेदारी को कैसे निभाया जाए, वो भी बिना तनाव लिए। कुछ बहुत ही आसान आसान से 3 टिप्स बताऊंगी, आप फॉलो करिएगा, जरूर हेल्पफुल रहेगी आपके लिए ये बातें। सबसे पहले वाली बात, काम अगर जल्दी कंप्लीट करना है तो जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी उठना हर तरह से हमारे लिए अच्छा होता है। बेशक कभी ऐसा भी, बहुत से लोग बोलेंगे कि हमें सुबह सुबह कोई काम नहीं होता है, बच्चे अब बड़े हो गए, कोई स्कूल जाने वाला नहीं है, सबको बच्चा कॉलेज भी जा रहा है तो लेट जा रहा है, या जॉब वाले हो गए सारे तो 10 o'clock 11 o'clock निकल रहे हैं, तो मॉर्निंग में कोई जल्दीबाजी नहीं होती है, इसलिए हमें जल्दी उठने की कोई जरूरत नहीं है। तो मॉर्निंग में आप दूसरों के लिए जल्दी मत उठिए, लेकिन खुद के लिए जल्दी उठ जाइए। वो टाइम एक बहुत सुंदर सा टाइम होता है, उस टाइम को अपने लिए आप लीजिए, पूरी तरह से अपने आप पे उस टाइम को खर्च करिए। सुबह जल्दी उठना, अच्छी सोच के साथ उठिए, नेचर से मिलिए, नेचर से जुड़िए, अच्छी अच्छी थॉट क्रिएट करिए, बाहर की अच्छी खुली हवा लीजिए। तो ये सारी चीजें आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सोते रहेंगे तो फिर क्या मिलना है, तो सुबह जल्दी उठ जाएं, दिन में थोड़ा सा सो लें, वो ज्यादा बेस्ट होता है। तो रही बात अब जिनको काम करना है सुबह से लेकर के शाम तक वाली चीज, मॉर्निंग में भी जल्दी जल्दी काम निपटाना है। जैसे कि अभी हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, वैसे बहुत सी मम्मियों के साथ है अभी ऐसा कि बच्चे हमारे छोटे हैं, स्कूल जा रहे हैं, तो फटाफट से वो सारी चीजें हम लोग कैसे करें। तो हमें तो भाई जल्दी उठना ही उठना है कैसे भी। तो जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी है। जल्दी उठने के लिए आपको जल्दी सोना भी चाहिए, तो टाइम पे सोना है, क्योंकि नींद पूरी करना भी बहुत जरूरी है। तो सारी चीजें एक तरफ और नींद कंप्लीट नहीं हुई तो जो आपका दिमाग है ना, वो बराबर काम नहीं करेगा। इसको जब तक रिलैक्स नहीं करेंगे, इसको टाइम नहीं देंगे आराम करने का, पूरी तरह से ये रिलैक्स मूड में नहीं आएगा, तो फिर से ये रेडी नहीं होगा काम करने के लिए, उथल पुथल ही रहेगी इसमें। तो नींद कंप्लीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि हम लोग खूब टायर्ड होते हैं, चाहे बाहर से आए या बहुत कुछ काम कर लिया, या कोई किसी बात की टेंशन होता है ना, कभी कभी दिमाग में खिचड़ी पक जाती है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि अपने दिमाग को सकारात्मक रखिए, शांत रखिए, खुशहाल रखिए, इसको हल्का रखिए, खाली रखें, अच्छी अच्छी चीजों से भरें। इसमें वजन नहीं रखना है गलत चीजों का, क्योंकि जो गलत चीजें होती हैं, जो तनाव देने वाली चीजें होती हैं ना, वो बहुत वजनदार होती हैं, हमारे शरीर को भारी बना देती हैं, भारी इस तरीके से बना देती हैं कि मन अशांत होता है, कुछ करने का मन नहीं करता। आपने खुद देखा होगा कि जिस दिन आप खुश रहती हैं उस दिन काम कितनी एनर्जी से होता है और कितना जल्दी हो जाता है। एंड जिस दिन किसी बात की टेंशन होती है तो अपना ही शरीर बहुत ज्यादा स्लो चलता है, पता ही नहीं चलता हम क्या कर रहे हैं, कैसा होगा ये, आगे क्या करना है, कुछ समझ नहीं आता। जैसे तैसे हम धीरे धीरे काम निपटाते हैं, तो वो भारीपन होता है। अगर दिमाग में तनाव होता है तो उस तरीके से हमारा शरीर भारी हो जाता है, मन अशांत रहता है, कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। तो इसको शांत रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको सकारात्मक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए नींद पूरी करिए ताकि ये रेडी हो। कभी किसी बात की टेंशन भी होती है, हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं और उठते हैं तो ऐसा लगता है कि सब ठीक है, क्लीन है, सब हल्का है, लेकिन अब वो फिर हमारी गलती होती है कि सब फील कर लिया कि सब हल्का है, पूछे भी कोई तो हम जवाब देते हैं कि हाँ अभी रिलैक्स फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है, बट फिर से थोड़ी देर बाद वही चीजें उसमें भरने लगते हैं तो फिर से भारीपन आ जाता है। तो ये गलती तो हम खुद से कर रहे हैं, इससे बचना है हमको कि ये गलती ना करें कि दिमाग में वही सब नेगेटिविटी भरते जाए। अच्छी अच्छी बातें भरिए और हल्के रहिए ताकि सारे काम आप एनर्जी से कर सके, खुद को आप अच्छा फील कर सकें, अपने आप में आपको सुकून महसूस हो। तो इस तरीके से हमें सुबह जल्दी उठना है अगर अपना काम टाइम पे करना है तो, नहीं तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका काम समय पर नहीं कंप्लीट होगा अगर आप जल्दी नहीं उठती हैं। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज्यादा जरूरी, हर तरीके से जरूरी है। काम भी समय पे होगा एंड मॉर्निंग का टाइम जो हम अपने लिए खर्च करेंगे ना, सुबह उठना है तो ऐसा नहीं कि उठ गए नेगेटिव थॉट लेकर के उठे हैं, जैसे तैसे शरीर को हिला रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, ऐसा नहीं करना है। सुबह जल्दी उठना, पॉजिटिव थॉट के साथ उठना, एक अच्छी से विचार के साथ, सुंदर सोच के साथ। आज की सुबह एक नया दिन है मेरे लिए, आज बहुत कुछ अच्छा अच्छा करना है, अपने दिन को बेहतर बनाना है, पूरे दिन मुझे खुश रहना है,
और अपने आसपास के माहौल को भी खुश रखना है। खुद भी सकारात्मक रहूंगी और आसपास के लोगों को भी सकारात्मक रखूंगी। जो एक पॉजिटिविटी से भरा हुआ इंसान रहता है ना, उसकी एनर्जी ही अलग होती है। वो जहाँ भी जाता है वहाँ उसकी एनर्जी काम करती है। कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनकी बातें अच्छी लगती हैं, ऐसी कोई गहरी बात नहीं वो बोलते, बट फिर भी उनकी बातों में पावर होता है। ऐसा लगता है कि कभी वो झूठ भी बोलते तो वो बात सच फील होती है। तो वो सब एनर्जेटिक लोगों का काम है, उनकी एनर्जी ही अलग होती है, वो ऊर्जा ही अलग होती है। वो सारी चीजें हमें सुबह के टाइम पे मिलती है जब हम खुद को चार्ज करते हैं, खुश रहते हैं, सकारात्मक रहते हैं, नेगेटिविटी से बचे रहते हैं, अपने शब्दों में सुंदरता लाते हैं, उल्टे सीधे शब्द नहीं बोलते, तो वो पावर अपने आप आ जाती है। तो सुबह उठना है जल्दी, अपने लिए टाइम निकालना है, वॉकिंग जाइए, मेडिटेशन करिए, शांत बैठ जाइए 10 मिनट के लिए, सब कुछ भूल जाइए, कुछ भी नहीं है, बस अपने आप ऊपर फोकस करना है, अपनी अच्छी अच्छी चीजों पे फोकस करना है। 1 गिलास गुनगुना पानी पी लेना, 1 गिलास क्या बल्कि 2 से 3 गिलास, थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके। एक बार में 2 से 3 गिलास पानी पीना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा सा गैप दे करके 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना अमृत के समान है। ऐसा लगेगा कि बस पूरे दिन आप बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगी, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई वगैरह सब दूर हो जाएगा कुछ दिनों में। नहीं तो भारीपन सा रहता है, सिर में दर्द, कभी सिर दर्द की टेबलेट खा रहे हैं, कभी बॉडी पेन की टेबलेट खा रहे हैं, तो इन सब चीजों से भी छुटकारा मिलता है अगर आप मॉर्निंग जल्दी उठती हैं, वॉकिंग करती हैं, थोड़ी देर मेडिटेशन करती हैं, गुनगुना पानी पीती हैं। बहुत सारी बीमारियों का ये इलाज है। एंड सबसे बड़ी बात कि आप पूरे दिन अपने आप को खुश महसूस करती हैं, आपको वो दिन अलग लगता है, अपने आप में आप एक्टिव रहती हैं, मन शांत रहता है, खुशहाल रहता है। तो जरूर मॉर्निंग उठिए जल्दी, काम जरूर फटाफट से होगा, टाइम पे होगा, क्योंकि आप एक्टिव रहेंगी, आपको मिलेगा भरपूर टाइम काम करने का। दूसरी चीज, प्लानिंग के साथ काम करना बहुत ज्यादा जरूरी। अब कई बार सोचने में ये लगेगा कि घर के कामों में क्या प्लानिंग करना, इसी में रहना है, इसी में काम करना है, यही काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, तो इसमें क्या प्लानिंग करना। तो बिल्कुल प्लानिंग के साथ काम करना ही अच्छा होता है। किसी रास्ते पे आप चल रहे हैं, आपको पता ही नहीं है कि मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, किधर मुड़ना है, बस चले जा रहे हैं, इच्छा हुई तो इधर मुड़ गए, फिर इच्छा हुई तो इधर मुड़ गए, तो आपको मंजिल कहाँ से मिलने वाली, इसका मतलब आप भटक ही रहे हो। वही चीज है काम में, सुबह आप जल्दी उठ गए, खूब अच्छी थॉट के साथ आपने अपना दिन की शुरुआत करी, लेकिन काम का पता नहीं है कि ब्रेकफास्ट में आपको क्या बनाना है, तो फिर बस आपकी गाड़ी वहीं पे अटक जाएगी। अब आप सोचने के लिए बैठेंगे ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊं, बच्चों को लंच में क्या दूं, ये सारी चीजें। तो काम प्लानिंग के साथ करना है, हमें क्या क्या काम आज करना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो पहले से निपटा लिए जाए, तो बिल्कुल उन्हें कल के दिन ही निपटा लीजिए, एक दिन पहले। जो काम ज्यादा जरूरी नहीं है उसको बाद के लिए पोस्टपोन कर दीजिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाल लीजिए। जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और काम प्लानिंग के साथ करते हैं, जो जरूरी है वो अभी करेंगे, जो ज्यादा जरूरी नहीं उसको थोड़ा सा बाद में करेंगे। कुछ काम हमने पहले से रेडी कर रखे, तो हमें अपने लिए टाइम मिलता है, हम भी रिलैक्स कर पाते हैं, रिलैक्स भी करते हैं, साथ में कुछ ऐसा करते हैं जो हमें करना अच्छा लगता है, कुछ सीखना या म्यूजिक सुनना या कुछ भी मनोरंजन जो करना आपको अच्छा लगता है, उसके लिए भरपूर टाइम मिलता है। इससे आपको सुकून महसूस होता है, क्योंकि दिन में अपने लिए भी टाइम मिल गया एंड काम भी हो गया, तो फिर और क्या चाहिए। तो अच्छा फील होता है, दिन बेहतर रहता है वो प्लानिंग के साथ। जैसे कि अभी क्या है, स्कूल का ही है, बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह आयरन कर दिया, लंच बॉक्स धोया, वो अच्छी जगह पे रखा, ताकि हम सीधा वहीं से उठा करके और नेक्स्ट डे पैक कर देंगे। अभी स्नैक्स में आजकल हो गया है बच्चों का कि कभी वेजिटेबल सैलेड लाना है, कभी फ्रूट सैलेड लाना है, कभी ड्राई फ्रूट लाना है, कभी कुकीज लाना है, तो उस चीज की भी प्लानिंग एक दिन पहले कर लीजिए। जैसे ड्राई फ्रूट वगैरह है तो ये तो हम लोग रोस्ट करके पहले ही रख सकते हैं। अब मॉर्निंग के टाइम ड्राई फ्रूट रोस्ट करने चल दिए तो फिर वो तो गलत चीज हो जाती है कि अब ड्राई फ्रूट रोस्ट करेंगे, फिर ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर लंच रेडी करेंगे। तो जो चीजें पहले से हो सकती है कि इसको करके हम स्टोर कर सकते हैं, तो बिल्कुल ड्राई फ्रूट है उसको रोस्ट करके अच्छे से बॉक्स में स्टोर कर दीजिए। जब जब जिस दिन जो देना हो आप आराम से देते रहिए। फ्रूट है कोई ऐसा जो मॉर्निंग में कट करने में ज्यादा टाइम लगेगा, जैसे मैंगो वगैरह है, तो कट करके फ्रिज में रख दीजिए। वाटरमेलन होता है कि उसका बीज निकाल करके बच्चों को देना, बच्चा छोटा है तो अगर वाटरमेलन आज ले जा रहा है स्नैक्स में, तो छोटे छोटे पीसों में बीज निकाल करके छोटे छोटे पीस में कट करके फ्रिज में रख दिया, नेक्स्ट डे आराम से दे दिया बच्चे को। तो इस तरीके से जो काम
करने में टाइम ले रहा है उसको हम पहले कर लेंगे, जो एक दिन पहले करना पॉसिबल हो उस चीज को। तीसरी चीज, परिवार के सभी सदस्यों को काम बांटना। हेल्प लेने की आदत जरूर सीखिए, बिल्कुल लीजिए मदद। कई बार हमें ऐसा लगता है महान बनने के चक्कर में, नहीं मैं खुद ही से कर लूंगी या फिर गुस्से में भी हम लोग कई बार ऐसा करते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं अपने आप अपने काम निपटा लूंगी। उससे क्या होता है, आप खुद ही थकती हैं, शरीर भी थकता है, दिमाग भी थकता है, क्योंकि माइंड में तो टेंशन भरा हुआ है। हमने तो गुस्से में बोल दिया ना कि नहीं मैं अपना खुद ही निपटा लूंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो ये चीज हमें टेंशन भी देती है, शरीर भी थकता है ऊपर से। तो ऐसी महानता दिखाने की हमें जरूरत नहीं है। हमको फैमिली के सभी मेंबर से हेल्प लेनी है। हेल्प लेने का मतलब कि जो जिस लायक है उसको उसका काम बांट देना है। उससे वो सेल्फ डिपेंड भी होंगे, बच्चों में एक डिसिप्लिन भी आएगा और वो डिपेंड भी होगा अपने ऊपर। ऐसा उसको ये चीज स्टार्टिंग से जब हम लेकर के चलते हैं तो बड़े होने पे वो हैबिट एकदम से बच्चे के अंदर पूरी तरह से समझ आती है। फिर उसको समझ आता है मुझे क्या करना है, अपने काम मुझे खुद से निपटाने। और ये एक अच्छी आदत होती है, अपना काम खुद से करना। हमने भी बचपन से ही पढ़ा हुआ है कि अपना काम खुद से करना, बट कभी कभी ज्यादा प्यार दिखाने के चक्कर में हम लोग खुद से ही अपने बच्चों को ना कर देते हैं कि नहीं रहने दो मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं छोड़ो मम्मा कर लेगी। फिर जब बड़े होते हैं तो फिर टेंशन होती है हमें कि क्या एक गिलास पानी लेकर के नहीं पी सकते, कभी हमें प्यास लगी तो क्या एक गिलास पानी तक नहीं दे सकता। पानी के लिए भी बोलो तो इधर उधर टाल मटोल करता है या करती है, जो भी है, लड़का है या लड़की है। तो सभी मेंबर्स को उनके काम जरूर बांट दें, जो जिस लायक है। छोटे छोटे से काम, बच्चे स्कूल से आए बैग उनको कहाँ रखना है, हस्बैंड है ऑफिस से आते हैं उनको अपना पर्स कहाँ रखना है, ये सारी चीजें। अब नेक्स्ट डे ऐसा नहीं कि पर्स भी देने के लिए आप ही दौड़ो, हैंकी भी देने के लिए आप ही दौड़ो, ये सारी चीजें। शू का एक कॉर्नर रखिए, सबको शू अपना कहाँ रखा है बच्चे रखना है। बच्चे स्कूल से आते हैं कहीं शू फेंक दिया, कहीं सॉक्स फेंक दिया, आप फिर उसको उठा उठा के रख रही हैं, फिर नेक्स्ट डे आप उठा उठा के दे रही हैं। तो ये चीजें आपको थका देंगी और आपको तनाव भी देंगी, टेंशन देंगी, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा। क्योंकि कितना किया जाए, तो सबको जब काम का बंटवारा कर दिया जाता है तो मिलजुल के जब परिवार करता है ना आपस में काम, तो अच्छा होता है, हमारे संबंध भी अच्छे होते हैं, एक दूसरे को हम समझते हैं, सबका मूड भी शांत रहता है, अपने आप में अच्छा भी फील होता है। हमें भी थोड़ी थोड़ी सी हेल्प मिल जाए तो ये हमारी ही गलती होती है कि हम किसी को देते नहीं, बोलते नहीं काम करने के लिए और बाद में फिर चिड़चिड़ापन दिखाते हैं। समझदारी इसमें है कि सभी फैमिली मेंबर्स को उनके काम दे दिए जाए। बच्चों को भी पानी पीना है तो कई बार मम्मियाँ ही गिलास लेकर के दौड़ रही हैं, लो पानी पी लो, बच्चा मांग रहा है मम्मा वाटर दो, तो मम्मियाँ ही दौड़ रही हैं। इतना सिखा दीजिए, पानी पीना है वहां से लो और पी लो, यहाँ तक कि मुझे भी दो। घर में कोई आए तो उनको पानी ला करके दो, पानी के लिए पूछो, अंकल आंटी जो भी आए, बाहर से कोई भी आता है पानी के लिए पूछो। ये सारी चीजें जरूर सिखाएं अपने बच्चों को। बच्चे जब अपना काम खुद से करने लगते हैं ना तो एक तो हमारा काम भी थोड़ा सा बढ़ जाता है, एंड इसमें फायदा ये है कि बच्चे भी सेल्फ डिपेंड होने, उन्हें समझ आ रही है कि हमें कौन सी चीज कहाँ रखनी है। नेक्स्ट डे फिर वो आराम से वहीं से उठाते हैं, फिर जल्दीबाजी वाली चीज भी नहीं रह जाती है। तो ये 3 आसान तरीके आपके काम को फटाफट से जल्दी करवाएंगे, आपको रिलैक्स भी फील होगा। परिवार में काम बट गया, सबने थोड़ा थोड़ा सा कर लिया, बाकी जो मेन काम है खाना बनाना, झाड़ू पोछा, बर्तन, ये सारी चीज तो हम लोग, कपड़े, ये सारी चीज तो हम मम्मियाँ ही करेंगी, खुद से ही करेंगी। लेकिन जो छोटे छोटे से काम है, चीजों को यहाँ रखना वहाँ रखना, बच्चों की हैंड वॉश हो या हस्बैंड की हो तो एक ड्रायर जो भी है वो फिक्स कर दीजिए, इसमें सबकी वॉच रखी जाएगी, पर्स रखा जाएगा, इस तरीके से, ताकि आपका काम भी थोड़ा आसान हो सके। तो जल्दी उठिए, काम जरूर टाइम पे होगा। खुद को टाइम देना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी। खुश रहना है, सकारात्मक रहना है, प्लानिंग के साथ काम करना है और परिवार के सभी सदस्यों को कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा काम जरूर से देना है। इससे काम जरूर समय पर खत्म होगा। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।